अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एडू स्कॉलर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशियोलॉजी है। समझने की कोशिश करेंगे कि सोशियोलॉजी है क्या। ठीक है, तो जैसे कि लफ्ज़ है हमारे पास सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है ये लैटिन और ग्रीक को आपस में मिला के बना हुआ है। तो सोशियो जो निकला है ये निकला है सोशियस से, और जो लॉजी है ये निकला है ग्रीक के अल्फाज से जिसका नाम है लोगस। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं सोशियस और लॉगस बेसिकली है क्या। ये मैंने कहा कि ये लैटिन है और ये मैंने कहा ये ग्रीक है। लैटिन में सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन, और ग्रीक में लोगस का मतलब होता है स्पीच और रीज़न। स्पीच और रीज़न। तो हमने कहा कि सोशियोलॉजी जो है ये सोशियस और लॉगस से मिला के बना है। सोशियस जो है ये लैटिन अल्फाज है और लॉगस जो है ये ग्रीक अल्फाज है। तो लैटिन में सोशियस होता है कंपेनियन और ग्रीक में लोगस होता है स्पीच और रीज़न। क्लियर? नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये लफ्ज़ी माने हैं इसका मतलब है क्या। बेसिकली ये जो सोशियोलॉजी ये क्या है। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बात करता है सोसाइटी के बारे में। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट सोसाइटी। सोशियोलॉजी टॉक्स अबाउट सोसाइटी। तो सोसाइटी बात करता है तो सोसाइटी में क्या होती है, वो कैसे बनती है, वो कंपेनियनशिप से बनती है। और ह्यूमंस जो है कंपेनियनशिप के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या ऐसे नहीं कह सकते कि सोशियोलॉजी जो है ये सोसाइटल साइंस है, राइट? तो दैट मीन्स सोशियोलॉजी जो है इसको हम सोसाइटल साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जब हमने कहा कि ये एक सोसाइटल साइंस है जो कि कंपेनियनशिप के ऊपर बेस्ड है, तो दैट मीन्स एक सोसाइटी जो है उसमें कंपेनियनशिप किन से आएगी। कंपेनियनशिप जो है वो आएगी लोगों से, और लोगों को हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स, राइट? और ह्यूमन बीइंग्स ही वो ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि क्या बनाता है आपकी सोसाइटी को। तो बहुत से लोग जब जुड़ जाते हैं आपस में, हम देखते आए हैं जो अर्ली हिस्ट्री है हमारी उसमें भी हम यही कहते थे कि ह्यूमंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, वो एक दूसरे के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए वो ग्रुप्स में हमेशा वन और अनादर नीड के लिए रहते थे, राइट? तो हमने ये कहा कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है जिनको हम ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब डिपेंडेंट होने लगी, इनकी आपस में कंपेनियनशिप बन गई, और जब कंपेनियनशिप बन गई तो इनके बीच में एक कोऑपरेशन हो गया, और जब कोऑपरेशन हो गया तो एक सोसाइटी बनी। ठीक है, सोसाइटी जो है वो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं लोगों के बगैर, राइट? तो अब जो ये लोग हैं सोसाइटी में और इनमें कोऑपरेशन भी है। ठीक है, कोऑपरेशन है तो ह्यूमन बीइंग्स में आपस में कोऑपरेशन है तो रिलेशनशिप्स भी होंगे, है ना? रिलेशनशिप्स भी होंगे, फादर डॉटर एंड सिस्टर्स, ये वो, राइट? तो जब रिलेशनशिप्स हैं तो कल्चर भी कुछ होगा इन ह्यूमंस का। कल्चर है तो कोई ना कोई रिलीजन किसी ना किसी गॉड को फॉलो भी करते होंगे। ठीक है, इनके कुछ वैल्यूज़ भी होंगे। दैट मीन्स ये एम ही नहीं चलते हैं। रिलेशनशिप्स, कल्चर, रिलीजन, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, और इन चीज़ों से ह्यूमन इंटरेक्शन भी हो रहा है और ह्यूमंस के बीच में कोऑपरेशन भी जो है वो बनी रही है। तो इस कोऑपरेशन को, इस इससे एक सोसाइटी बन जाती है फिर। ठीक है, जिसको हम स्टडी करते हैं एक डिसिप्लिन के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर, जिसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। तो
सोशियोलॉजी जो है, कंक्लूजन ये है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सिस्टमैटिकली सोसाइटी के बारे में जानते हैं। और सोसाइटी में कौन लोग रहते हैं? ह्यूमन बींग्स रहते हैं। और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, और इन ह्यूमन बींग्स की कुछ रिलेशनशिप्स होंगी, इनका कुछ कल्चर होगा, इनका कुछ रिलीजन होगा, इनके कुछ वैल्यूज़ होंगे। तो ये सब चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिकली एक ऑर्डर में, तो उस डिसिप्लिन को, उस सब्जेक्ट को हम सोशियोलॉजी कहते हैं, या हम इसके लफ्ज़ मायने जो हैं सोसाइटल साइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था, हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, कोई मुश्किल नहीं थी इसमें, जो कि हमने आज डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।